Hello my dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome to science class for class 8, and today we are going to start the new chapter, that is combustion and flame. So without wasting time, let's get started. Okay, so as you are aware that people use different type of material for burning purposes. Okay, yes, just like in early days people used to and not only in early, it is still prevail in India. Okay, nowadays in village एरिया. ओके, आज भी गांव में ऐसे जो वुड है, जो काउडंग है, वो लोग यूज करते हैं कुकिंग पर्पजेस के लिए. ओके, जो और ये बहुत पहले से यूज हुआ है. दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग फूड. ओके, इसके बाद जो एडवांस है वो केरोसिन ऑयल का जो लैंप होता है, जो स्टोव होता है, वो होता है. देन अंगीठी जो बोलते हैं, चारकोल से जो चलता है, वो आता है. ओके, yes. Then nowadays we use this LPG, liquefied petroleum gas. Okay, yes. Then we also use CNG for cooking and for running vehicle. Okay, और जो पेट्रोल होता है एंड डीजल होता है, इनका यूज़ होता है जो व्हीकल्स है उनको रन करने के लिए. पेट्रोल का यूज़ होता है जो लाइट व्हीकल होती हैं, जैसे कि जो स्कूटर, बाइक, कार होती है, उसको. जो डीजल होता है वो ट्रक्स और जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, उनको रन करने के लिए यूज होता है. ओके, सो अगर हम इनको ध्यान से इसमें ध्यान दें तो एक चीज़ हमको पता चलेगा कि ये जो भी चीज़ें हैं, वो चाहे वुड हो, चाहे काउडंग हो, या केरोसिन ऑयल हो, या कोल हो, या एलपीजी हो, या पेट्रोलियम हो, या नेचुरल गैस सीएनजी हो, इनको जब हम बर्न करते हैं तो वो एक तरीके का एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दैट इज़ द हीट एनर्जी. ओके, हीट एनर्जी. ओके, यस. सो these substances, when they burn, they produce heat energy and they are called fuel. Okay, so what is the definition of fuel? क्या ऐसे हम बोलेंगे definition fuel का? The material which produces heat energy on burning in air, okay, are called fuel. Okay, yes. नाउ अभी जो ये फ्यूल है, कुछ दो तरीके का फ्यूल होते हैं. एक वो फ्यूल होते हैं जो कि फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, एक वो फ्यूल होते हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं. जैसे कि अगर हम लोग केरोसिन ऑयल को बर्न करते हैं तो यहाँ से ये ऐसे फ्लेम प्रोड्यूस करेगा. जो ये है काउडंग है, जो वुड है, ये सब भी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन जो चारकोल है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिंपली हीट होता है. ओके, और रेडिश ब्राउन थोड़ा सा लाइट प्रोड्यूस करेगा और फ्लेम नहीं बनता है इसका. ऐसे ठीक है. हाँ, ओके. सो जो भी ये बर्न हो रहा है, ये बर्न हो रहा है, ये बर्न हो रहा है, एक्चुअली कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये एक्चुअली एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है जिसको बोलते हैं कंबुशन. COMBUSTION, combustion. Okay, so let's see what is combustion. Okay, so the combustion is a chemical process in which a substance burn in oxygen. Okay, the chemical process in which a substance burn in oxygen with heat and light energy is called combustion. Okay, so something is a material, when it burn it produces heat and light energy is called, this whole process burning and producing heat and light is called combustion. Okay, yes. Then what is combustible material? Okay, so the material which can burn and produce heat and light. ओके, जो भी मटेरियल जो बर्न हो सकता है, जो जल जाए और जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, उसको बोलेंगे कंबुस्टिबल मटेरियल. अ मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन एयर और ऑक्सीजन कैचेस फायर, ओके, एंड रिलीजेस हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड combustible material. Okay, yes. Then we have combustible and incombustible materials. Okay, yes. So just like wood. Okay, then crop residue. Okay, crop residue जो भी खेतों के अवशेष जो होते हैं, खरपतवार जो होते हैं. ओके, देन जो ट्री के जो लीव्स होती हैं, ओके, वो सब
प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, अगर इसको हम लोग जलाएंगे तो ये जल जाएगा और इसको बोलेंगे हम लोग कम्बस्टिबल मटेरियल। लेकिन अगर कोई अगर ग्लास को अगर हम लोग जलाएंगे, अगर किसी स्टोन को जलाएंगे, ओके, सो ये सब नहीं जलेंगे, ओके, एंड दे विल नॉट बर्न, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी हीट फ्लेम, ओके, सो इनको बोलेंगे इनकम्बस्टिबल मटेरियल, ओके, यस। नाउ द नेक्स्ट इज ओके, सो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके। सो एक्सपेरिमेंट इज लाइक दिस कि एक पहले एक कैंडल लेते हैं, ये ग्लास जार पहले हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। एक हम लोग को ग्लास का जार लेना है जिसका बोथ साइड ओपन हो, ठीक है, ये साइड भी ओपन हो और ये साइड भी ओपन हो, ठीक है, हाँ। सो पहले एक कैंडल लेंगे और इसको ऐसे लाइट करेंगे, इसको जलाएंगे और हम लोग देखेंगे कि ये फ्रीली अच्छे से जल रहा है, ओके। जब भी हम लोग इसको इसके साइड में जब या ये जो कैंडल है इसको ग्लास जार के बीच में रख देंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये तो जल तो रहा है लेकिन ये बहुत थोड़ा धुआं, ये जो शूट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये चीज जब इसको हम लोग ऊपर से कवर कर दे रहे हैं, इसको ऊपर से ढक दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है कि ये कम्प्लीटली बंद हो जा रहा है, फायर गोज ऑफ, ओके, जो भी जल रहा है ये बंद हो जाता है, ओके। सो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे थोड़ी मिल रही है, यहाँ पे पूरी कम्प्लीटली ये ग्लास जार, ये फर्स्ट वाले कंडीशन में ग्लास जार नहीं रहती है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले कंडीशन में ग्लास जार नहीं है, ओके। सेकेंड वाले कंडीशन में, तो फर्स्ट वाले कंडीशन में ये इसको कम्प्लीटली फ्री, चारों साइड से कुछ तो इसको मिल रहा है, ओके, और ये कम्प्लीटली अच्छे से जल रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है, सराउंडिंग में इसकी जो चीज़ें मिल रही थी वो नहीं मिल पा रही है और सिर्फ ऊपर से थोड़ी बहुत मिल रही है और ये इसलिए स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है इसकी वजह से, ठीक। और इसमें जो ऊपर से थोड़ी मोड़ी मिल भी रहा था उसको भी हम लोगों ने बंद कर दिया और ये जो है वो बुझ गया, जो बंद हो गया जलना, ठीक है। सो वो एक्चुअली जो चीज़ है जो ये हेल्प करी है जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आ रहे हैं वो है एयर या ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन कम्प्लीटली मिल रहा था इसको, एयर कम्प्लीटली चारों साइड से मिल रहा था और ये अच्छे से जल रहा था, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, साइड से ब्लॉक हो गया, ऊपर से सिर्फ मिल रहा है थोड़ा मोड़ा, तो इसकी वजह से वो शूट मतलब कि जब भी इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो अच्छे से जल नहीं पाता है और फिर वो शूट प्रोड्यूस करता है। और इसमें हम लोगों ने जब इसको रख दिया, ऊपर से कवर कर दिया, तो जो एयर है वो या इसके अंदर नहीं जा पा रही है और ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो जल रहा है, जो या कम्बुशन हो रहा है, जो बर्न कोई भी चीज़ जो बर्न हो रही है या कम्बुशन हो रहा है उसके लिए ऑक्सीजन या एयर नेसेसरी है, ओके, यस, ओके। सो द नेक्स्ट इज सपोर्टर ऑफ द कम्बुशन। So a substance, generally air or oxygen, which help in the combustion is called supporter of the combustion, okay। So यहाँ पे क्या है, जो एयर है वो क्या करे, सपोर्ट करे इसको कम्बुशन के लिए, ठीक है, yes, okay। Then next is how we will say that yes, this oxygen is necessary or this air is necessary for burning anything, for combustion, okay। So suppose if there is something is burning, okay, अगर कुछ जल रहा है और इसके ऊपर अगर हम लोग सैंड पोर करेंगे या मिट्टी या सैंड इसमें पोर करेंगे तो क्या होगा, ये जो है बुझ जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इसके ऊपर हम लोग इसको डालते हैं तो जो ऑक्सीजन जो इसको मिल रहा है वो ऑक्सीजन इसको नहीं मिल पाता है और ये बुझ जाता है, ओके। अगर कोई लकड़ी है जो कि जल रही है, ओके, अगर इस पर हम लोग सैंड पोर कर देंगे ऐसे, तो ये जो इसको ऑक्सीजन मिल रही थी चार साइड से वो बंद हो जाएगा और फिर बुझ जाएगा, ओके, यस। देन जो अगर किसी पर्सन को के क्लॉथ में अगर आग लग गई है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको जो ब्लैंकेट है वो रैप कर सकते हैं। ऐसे हीरो नहीं बनना है, ठीक है, ऐसे ऐसे एक साइड से खोल के ऐसे, ठीक है, ऐसे हीरो नहीं बनना, इसको अच्छे से कवर करना है पूरे साइड बॉडी को, ओके। सो जो जब कवर कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो कपड़े में जो आग लगी है, ओके, उसको जो है बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ओके, बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वो जो फायर लगी है आपके बॉडी में, आपके क्लॉथ को, वो बुझ जाएगा, वो चली जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है, यस। द नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, ओके। सो सपोज कोई भी एक लकड़ी है, ओके, कोई एक लकड़ी है
ओके। अगर इसको हम लोग जलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एक दूसरा फायर लेके आते हैं तो ये तुरंत जलता है क्या? नहीं, तुरंत नहीं जलेगा ना। यस, तुरंत नहीं जलेगा, इसको कुछ टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे जलना स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर जलना स्टार्ट होगा, फिर ये जलेगा। तो वो टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, ठीक है, कि इतना सपोज 105 डिग्री सेल्सियस जब जाएगा, जब ये हीट होगा तब जाके जलेगा। ओके, सो उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके, सो द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड to which a substance combustible substance must be heated। ओके, सो ये जो combustible substance है, एक ऐसा टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 87 सपोज, हाँ 87, तो एक ऐसा टेम्परेचर जितना इतने तो इसको हीट करना ही पड़ेगा इसको जलने के लिए। ओके, टू कैच द फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। ओके, यस, सो द मिनिमम टेम्परेचर required to heat a substance to catch the fire is called kindling temperature और ignition temperature। ओके, यस, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ये टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ओके, जैसे कि सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है। ओके, जो फॉस्फोरस होता है, सॉरी, जो फॉस्फोरस होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो अगर इसको हम लोग अलग से नहीं भी हीट करें तो अगर टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस उससे ऊपर जाता है तो ये जो फॉस्फोरस सब्सटेंस है ये अपने आप जलने लगेगा। ओके, यस, देन नेक्स्ट इज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सो द डेफिनेशन इज द सब्सटेंस विच हैव द लो इग्निशन टेम्परेचर। ओके, काफ़ी लो, जनरली जो 100 डिग्री सेल्सियस से जो सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर या जो सब्सटेंसेस 100 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर पे जलने लगते हैं उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ओके, सो आपने देखा होगा कि जो टैंकर जो पेट्रोल या डीजल या कोई ऑयल लेके जाते हैं उनके पीछे ऐसे बना होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो व्हीकल है या जो चीज़ लेके जा रहा है वो हाईली इनफ्लेमेबल है। ओके, मतलब कि इसका टेम्परेचर लो है, इसमें आग लग सकती है। ओके, यस, सो ये चीज़ें हैं। ओके, यस, सो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे कि हो गया पेट्रोल, हो गया डीजल, हो गया जैसे कि अल्कोहल, हो गया ईथर, हो गया। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर inflammable substances। okay, yes, the next is example to prove that the excess supply of supporter of combustion lead to complete combustion। okay, so हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो ज़रूरी है कम्बुशन के लिए। अभी हम लोग ये समझेंगे जब भी जितना ही हम लोग ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना ही अच्छे से ये जलेगा, उतना ही कंप्लीट कम्बुशन होगा, जो भी चीज़ जल रही है उसका ही उतना ही और अच्छे से चलेगा, उतना ही कम शूट प्रोड्यूस करेगा। ओके, यस, सो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो यू माइट हैव सीन द स्टोव। ओके, जो स्टोव होता है जब उसको हम लोग शुरू में जब इसको हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी येलो कलर, डार्क येलो और रेड का फ्लेम निकलता है। ओके, लेकिन जैसे इसमें एयर फिल करते हैं इसमें, तो क्या होता है कि एयर अंदर जाता है और फिर जो ऑयल है उसके साथ में ऑक्सीजन भी निकलता है, ठीक है। तो जब साथ में ऑक्सीजन निकलता है और ऑयल साथ में निकलते हैं तो ये जो होता है कंप्लीट कम्बुशन होता है इसका, ठीक है, यस। वैसे दूसरा एग्जांपल है अंगीठी का। यहाँ पे हम लोग चारकोल रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और नीचे क्या होल्स होता है जिसमें से हवा ऐसे पास होती है, यहाँ से हवा अंदर जाएगी और फिर इधर से बाहर निकलेगी, तो क्या होगा कि इसका जो कम्बुशन होगा वो ज़्यादा ही अच्छे से होगा। यहाँ से हम लोग किसी दूसरे चीज़ से, जैसे कि आपने देखा होगा जो भुट्टा वुट्टा भूजते हैं, यहाँ पे हवा ऐसे देते हैं ताकि हवा यहाँ से जाए और ये अच्छे से जले, ठीक है, यस। द नेक्स्ट इज, तो ये था कि जो जितना हम लोग अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो उतना ही कम्प्लीटली कम्बुशन होता है। द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल टू प्रूव दैट द इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर कम्बुशन। ओके, सो जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो ज़रूरी है कम्बुशन के लिए। ओके, सो ऐसा कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? ओके, सो एक पेपर का कप लेते हैं और इसमें वाटर रखते हैं और इसको गर्म करते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि ये जो हीट है, जो पेपर हीट हो रहा है
वो पेपर जलता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हीट नीचे से ऊपर जो पेपर हीट हो रहा है वो पेपर के पास नहीं रह रहा है, वो पेपर जो है वाटर को ट्रांसफ़र कर दे रहा है हीट, ठीक है। तो जो इसका टेम्परेचर मान लो कि 70 है, इसने टेम्परेचर लिया 30 50, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पेपर के पास वो टेम्परेचर नहीं रुक रहा है, ये पानी को ट्रांसफ़र कर दे रहा है, फिर वो वाटर हीट हो रहा है। ओके, यस। ऐसे अगर कोई वुड में फायर लगा है, ओके, इफ़ देयर इज़ अ वुड फायर, ओके, और उस पर अगर हम लोग पानी डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो बुझ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसका टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये जल रहा है, वो टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर लो हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो गया, ये नहीं जल पाएगा। ओके, यस। वैसे अगर कोई कैंडल जल रहा है, ओके, और इसको अगर हम लोग ब्लो कर देते हैं, हवा ब्लो करते हैं इस पर, तो क्या होता है, ये जो वैक्स जा रहा है, जो वैक्स मेल्ट होकर जा रहा है, ये वैक्स स्टॉप हो जाता है, इस पर जाती नहीं है और इसके लिए ये रुक जाता है। ओके, यस। वैसे ही जो स्प्लिंट होता है, जो फायर का जो वुड का स्प्लिंट होता है, ये छोटे छोटे जो स्प्लिंट बोलते हैं, जो छोटे छोटे ऐसे निकले होते हैं, उसको स्प्लिंट बोलते हैं, ठीक है। अगर तो क्या होता है, अगर एक मैच स्टिक होता है जो माचिस यूज से ली होती है, उससे हम लोग इसको जला सकते हैं, लेकिन एक जो बड़ी लकड़ी उसको नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होगा काफ़ी कम होगा और जो इसका इग्निशन टेम्परेचर होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो एक मैच स्टिक से एक स्प्लिंट जला सकते हैं, लेकिन लॉग ऑफ वाटर ये पूरे लकड़ी को नहीं जला सकते हैं। ओके, यस। देन नेक्स्ट इज कि जो बहुत बार फायर हमने देखा होगा न्यूज़ में कि फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। वो कैसे? क्योंकि गर्मी के दिनों में काफ़ी चीज़ें ड्राई हो जाती हैं और जो ब्रांचेस है कभी कभी तेज़ हवा आती है, वो एक आपस में रब करती हैं। ओके, रब करते करते इतना हीट हो जाता है कि उसमें की स्पार्किंग निकलती है और फिर वो आग लग जाती है। ये किसी ह्यूमन एरर की वजह से किसी ने कुछ थोड़ा सा आग भी ऐसा सिगरेट ओके किसी ने यूज़ किया और थोड़ा सा फेंक दिया, तो उससे भी फटक से आग लग जाएगी। ओके, यस। द नेक्स्ट इज ए कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बुशन। ओके, सो कुछ भी चीज़ को जलना है, अगर किसी भी चीज़ को जलना है, ओके, किसी भी चीज़ को जलना है तो 3 चीज़ें ज़रूरी है कि ये जो चीज़ है ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्बुस्टेबल मटेरियल होना चाहिए। कोई पत्थर है तो वो तो जलेगा ही नहीं। ओके, तो ये जो सब्सटेंस है जो जल रहा है वो कम्बुस्टेबल मटेरियल नहीं, कोई जलने वाला चीज़ होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। द सेकेंड थिंग इज़ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये नहीं जलेगा, ठीक। थर्ड इज़ अ टेम्परेचर। ये जलने वाला सब्सटेंस है, आपके पास ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये तुरंत नहीं जलेगा, ठीक है। सपोज अगर लकड़ी आपने लिया, अगर यहाँ पे आप इसको माचिस के तीले जला रहे हैं तो ये तुरंत थोड़े जलने लगेगा। जब तक कि इसका टेम्परेचर नहीं पहुँच जाता, जब तक ये पूरा गर्म नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं जलेगा, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस है उसका अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर है, तो जो सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर हम लोग जब इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा करेंगे तब जाके वो जलने लगेगा। ओके, यस। सो दैट वाज द थिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, यस। यहाँ पे सब क्वेश्चन है, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। ओके, यस। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल? ओके, यस। So any material which burn and produces heat, that is called the fuel. Okay, then define combustion. Then combustible material. Then the why after filling air stove give blue flame? Okay, yes. So after filling air, okay, the stove get enough amount of oxygen. Okay, that is why it give blue flame. Okay, and initially it give yellow and red. Why? Because it get less amount of oxygen. Okay, yes. Then what are the conditions required for burn a substance? Okay, yes. So we just learned that it require that there should be a combustible material, then there should be a presence of oxygen, and there should be a the substance, जो substance है इसका जो temperature है it should be high than the ignition temperature. Okay, so these are the 3 condition. Okay, yes. So that's all for today. If you have any doubt please ask. Thank you so much. Keep studying.